ये भस्मी है महाकाल की, ये महाकाल जी का वस्त्र है, यही शस्त्र है, यही हथियार है, वही सखा है, वही मित्र है, वही दोस्त है, वो सब कुछ वही है। महाकुंभ के अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग साधु संत महात्माओं से हम आपको मिला रहे हैं। और कई साधु संत महात्मा ऐसे हैं जिन्हें हमने भी पहली बार ही देखा है, वो भी कठोर तपस्या करते हुए। ऐसे ही चलते चलते हम आ पहुंचे एक ऐसे महात्मा के पास जो कई सालों से खड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम राजेंद्र गिरी जूना अखाड़े का हूँ मैं। राजेंद्र गिरी रमता पंदश नाम जूना अखाड़ा, बड़ा हनुमान घाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। महाराज जी, आपको हमने देखा कि आप खड़े होके तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या कब से है और कब तक आप खड़े रहे? तपस्या हमारी 12 साल तपस्या खड़ी, तपस्या 12 साल चलेगी, खड़ी तपस्या है। कितने साल हो गए? अभी शुरुआत हुई है, तपस्या चालू हुई है। हाँ। ये तपस्या का क्या कारण है, क्यों 6 साल तपस्या चलेगी, 6 साल खड़ी, 6 साल हो गए हैं। महाराज जी, ऐसा देखा जाता है कि अक्सर करके आप लोग हमें महाकुंभ में ही नजर आते हैं और कई कठोर तपस्या करते हुए दिखते हैं। तो इन तपस्या का क्या कारण होता है और कुंभ के बाद आप लोग कहाँ चले जाते हैं? कुंभ के बाद हम अपना पहाड़ में चल जाते हैं, सब तिब्बत में चल जाते हैं, चीन में चल जाते हैं, ऊपर कैलाश में चल जाते हैं, ऊपर महात्मा। महाराज जी, क्या कारण है आपका ये खड़े होके तपस्या? ये तो हटी हो गई, अनादि चला रहा है, अनादि अनादि चला रहा है, पहले 100 सवा 100 साल से चला आ रहा है। हठ योग है, हठ योग तो सब करते हैं, साधु लोग करते ही हैं। अमन शांति के लिए हठ योग करते हैं साधु। महाराज जी, जैसे आपने धुनी रमा रखी है अपने चेहरे पे भी, हाथ पैर पे भी, तो ये धुनी किस चीज की होती है, क्यों रमाई? ये भस्मी है महाकाल की, ये महाकाल जी का वस्त्र है, यही शस्त्र है, यही हथियार है। जैसे देखा गया है कि जब अमृत स्नान होते हैं तो जो नागा साधु होते हैं उनका उत्साह अलग ही होता है। वो अपने अस्त्र शस्त्र लेकर चलते हैं। फिर जब वो संगम में स्नान करने जाते हैं तो उनका उत्साह, उनको देख के ऐसा लगता है कि एक छोटा बच्चा इनमें आ गया है। और वो क्या चीज होती है जो आप संगम तट पर या पानी को देखकर इतने उत्साहित? जल अमृत का समय होता है, उस समय अमृत मिलता है, उस समय शाही स्नान में अमृत बढ़ता है। हमारी सतयुग ही चला रहा है, ये सतयुग जो आप रहता है युग से, वही सखा है, वही मित्र है, वही दोस्त है, वो सब कुछ वही है। महाराज जी, तो जैसे 10 साल की उम्र में आपको आपकी मम्मी ने गुरु जी को दे दिया था, तो ऐसे दुख नहीं होता कि और भाई क्यों नहीं गए, मुझे ही क्यों? बड़े कोई बोला है, देखा जाए मैं बड़ा लगा आपको दूंगी, मेरे बच्चे ले जाएंगे, 4 बच्चे होंगे तो आप जब छोटे थे तब आपको दुख होता था या खुशी खुशी आप आते? नए नए गुरु महाराज के पास आए, गुरु महाराज खुद जाके भिक्षा में लाया करके, भैया अब तेरे 4 बच्चे हो गए हैं, अच्छा कर्म करेगा तो मेरा भी नाम करेगा, तेरा भी नाम करेगा। तेरे राजा सगर ढाल 60,000 पुत्र सगर थे, उन्होंने भगीरथ ने तारा उनको, ना कि वो अभिमान में सब मसम हो गए। महाराज जी, जैसे कितने समय तक का, जैसे 10 साल की उम्र तो बहुत छोटी होती है, कुछ समझ नहीं होती, तो आपने उस उम्र में क्या सबसे पहले करना शुरू किया? कैसे पूजा पाठ और तपस्या करनी? सब गुरु महाराज ने पूजा पाठ करना, फिर परीक्षा लाना करके, फिर लाके बना के तैयार करना है, साधु संत को महात्मा की सेवा करनी, फिर स्कूल जाना है। हाँ। कहाँ तक पढ़े हैं? मैंने 9वीं किया है। हाँ। तो महाराज जी, कठिन तपस्या होती है अगर किसी को नागा साधु सन्यासी बनना होता है, तो क्या बहुत कठिन और कठोर तपस्या? कोई कष्टाई नहीं है गुरु महाराज दरबार में रह के, यहाँ तो स्वर्ग है, बाकी सब नरक है, कहीं कुछ नहीं है। तो आपको अच्छा लगता है अब आप साधु सबको आशीर्वाद? हाँ जी, हाँ जी। पतित पावनी गंगा मैया में स्नान करने के बाद सब पाप मुक्त हो जाते हैं। हम भी मैया की शरण में ठोकरों में लौट रहे हैं, चरणों में खड़े हैं, हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा हम खड़े हैं। 2 टाइम स्नान करते हैं, सुबह और शाम। हाँ, गंगा मैया यहीं आ रही है, यहीं नहा लेते हैं अपना। तो महाराज जी, जैसे आप हठ योग कर रहे हैं, अब महाकुंभ अपनी समाप्ति की ओर है, पूर्ण होने वाला है, अब आप कहाँ चले? काशी बनारस जाएंगे, उसके बाद में काशी बनारस के बाद अपने पहाड़ में चले जाएंगे, तिब्बत कैलाश में। काशी बनारस महाशिवरात्रि? हाँ हाँ। मैंने सुना है कि जितने भी साधु संत महात्मा हैं, नागा साधु हैं, सब काशी बनारस जा रहे हैं, इसका क्या कारण?
काशी बनारस में ही शिवरात्रि करेंगे सब साधु महात्मा, होली वहीं करेंगे अपना। कैसे किस रूप में मनाते हैं? होली साधु संत महात्मा सब अपना इसी रूप में मनाते हैं, इस रूप में है। भस्मी से गुलाल से नहीं खेलते हैं, भस्मी से खेलते हैं। जो नागा सन्यासी भस्मी लगाएंगे एक दूसरे के। तो सारे नागा जो सन्यासी हैं वो वहाँ मिलेंगे? हाँ हाँ, काशी बनारस में मिलेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? हमारे दो योद्धा हैं, योगी और मोदी, सदा खुशहाल रहे, आबाद रहे। दोनों योद्धा ऐसे योद्धा हैं, छत्री, जैसे चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री हुए। ये दोनों योद्धा हमारे ऐसे फर्स्ट क्लास योद्धा। और कुंभ में इनकी कृपा से सब कुछ ठंडा हो रहा है, मौसम बिल्कुल गंगा मैया की लहर हो रही है, मौज आ रही है, आनंद आ रहा है सब तरह से। बिल्कुल, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही महाकुंभ के रंग हैं। देखिए, ये हठ योग है। महाराज जी 12 साल की तपस्या में हैं और 24 घंटे खड़े रहते हैं। ये योग है एक, जिसे हठ योग कहा जाता है। और ऐसे ही जो साधु संत महात्माएं हैं जो महाकुंभ में हमें अलग अलग हठ योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको महाकुंभ के ऐसे ही अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए महाकुंभ प्रयागराज के अलग अलग दृश्य।